हैरानी है हाजी साहब कि ईद मुबारक, ईद के त्योहार को भी नहीं छोड़ रहे हैं सियासतदान, त्योहार को भी प्रदर्शन का ग्राउंड बना दिया है। त्योहार नहीं मनाए, एक गरीब मुसलमान सड़क पर उतरकर सिर्फ काली पट्टी बांधे सड़कों पर भिड़े, क्या तस्वीरें आई त्योहार के दिन? अच्छा लगा आपको? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपके जितने रिपब्लिक के दर्शक हैं उनको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जिस तरीके से मैडम आप कह रही हैं, अगर हमने अपना एक प्रोटेस्ट के तौर पर एक काली पट्टी बांध ली और उससे पढ़कर उसे बांधकर नमाज अदा कर ली तो, और प्रोटेस्ट ना करके एक काली पट्टी बांध ली, तो उससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। रही दूसरी बात कि आपने जो सरकार ने कहा कि रोड पर नमाज नहीं होगी, तो रोड पर फिर जो है जागरण कैसे होते हैं, फिर रोड पे कावड़ यात्रा कैसे निकलती है, रोड पर सारे हिंदू त्योहार रोजाना देखिए आज ईद का त्योहार है, लेकिन मैं आपसे कहूं काली पट्टी बांधने का अधिकार आपको है, मुझे भी है। मैं एक अगर कोई प्रदर्शन संवैधानिक रूप से कर रही हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या तस्वीरें सिर्फ काली पट्टी की आई आज के दिन? आपने देखा सहारनपुर में क्या हुआ, आपने देखा मुरादाबाद में क्या हुआ, आपने टोंक की तस्वीरें देखी? ये सब सिर्फ भड़काने, तस्वीरें चलाइए जरा दे, मैं चाह रही हूं हाजी साहब देखें, क्योंकि अभी हो सकता है उन्होंने ना देखी हूं। ये क्या तस्वीरें थी सर? नहीं देखिए मैडम, मैं हिंसा का कभी समर्थन हम नहीं करते। हिंसा का हम कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि लगातार अपना संविधान के अनुसार जो कानून ने हमें अधिकार दिया है उसके तहत हम अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वक्फ बिल जो है वो हमारे हित में नहीं है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं गैर कानूनी है। और हम जब हमारे देश के सारे मुसलमान और सारी तंजीमें मना कर रही है कि ये सरकार हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो ये सरकार की हड़कंबी और तानाशाही और हिटलरगिरी तो ये नहीं हो रही, तो क्या हो रही है? ये सरकार लगातार हमें क्यों दबाना चाहती है, क्यों टारगेट करना चाहती है? वो जिस फिलिस्तीन के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? एक सेकंड, अरे तो जय फिलिस्तीन तो हम बोलते हैं, जय फिलिस्तीन, देखिए जय भीम, जय मीम, जय संविधान, जय फिलिस्तीन, तो हम बोल रहे हैं। अरे आज जो है, आज जो ईद का त्योहार हुआ ना हाजी साहब, मैं एक चीज बोल रही हूँ, मैं के शर्मा जी के पास जाऊं, विनोद जी आपके पास आ रही हूँ, के शर्मा जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट हाजी साहब, मैंने सीधा सवाल ये पूछा है, त्योहार का दिन भी त्योहार जैसे नहीं रहने दिया, और क्यों नहीं रहने दिया है? इससे दिक्कत किसे हो रही है? मैं एक चीज पूछूंगी, पहले मैं जरा स्टूडियो में आ रही हूँ, के जी आपके पास आ रही हूँ, विनोद जी आ रही हूँ, लेकिन आज काली पट्टी वाली भी, गाजा पट्टी वाली भी, दोनों ही बातें हो गई ईद के त्योहार पर। जो होना चाहिए ईद त्योहार, वो त्योहार नहीं रहा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय सुचरिता जी, ईद की और नवरात्रि की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको भी, माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, संचालन करती हैं। देखिए, ईद पर काली पट्टी भी आ गई, गाजा पट्टी भी आ गई, और इनके नेता ये कहते हैं कि हमने जो बता दिया वही फॉलोअर्स को मानना पड़ेगा और उनको खुद बोलने का अधिकार नहीं देते हैं कि हम जो कहेंगे वही करो। देखिए होता क्या है, इन्होंने अभी क्या कहा, जय फिलिस्तीन ये कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो, संविधान में नहीं लिखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सुचरिता जी, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 का बिंदु ख, स्वतंत्रता के लिए हुए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और इसका पालन करें। यह भारतीय संविधान कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन को जिसने भी प्रेरित किया उसका पालन करें। वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य हो, गणेशोत्सव हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो, या फिर कुरान हो, हदीस हो, सबने प्रेरित किया है स्वतंत्रता आंदोलन को। तो संविधान में लिखा है भारत माता की जय कहना। अब मैं आपको ईद पर आता हूं। ईद खुशी का त्योहार होता है, ईद गम का त्योहार नहीं होता है। बिल्कुल, इस दिन काली पट्टी बांधना या नए कपड़े नहीं पहनेंगे कहना, ये अल्लाह का विरोध है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, ये अल्लाह का विरोध है, ये इस्लाम का विरोध है, ये संविधान का भी विरोध है। मैं कैसे आपको बताता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने ईद के दिन हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के लिए जन्नत से जोड़ा भेजा था जिब्राइल अमीन के माध्यम से,
और यदि ये कहें कि हम ईद पे नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, काली पट्टी बांधेंगे, तो ये अल्लाह के गद्दार हैं, ये इस्लाम के भी गद्दार हैं। हमने तो अपने नबी की सुन्नत का पालन किया, हमने सुरमा भी लगाया, हमने इत्र भी लगाया, हमने नए कपड़े भी पहने, आपके सामने बिल्कुल नया कपड़ा पहनकर बैठा हूं। तो ये लोग हर त्योहार का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और बार बार कह रहे हैं 20 करोड़ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। नहीं साहब, भारत में इस्लाम आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से, और उनके आस्थाने के नजरुद्दीन चिश्ती ये कह रहे हैं कि वक्फ पर बदलाव जरूरी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये मोहम्मद फैज खान कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम कह रही है कि वक्फ में बदलाव जरूरी है। मुझे हैरानी है हाजी साहब कि ईद मुबारक, ईद के त्योहार को भी नहीं छोड़ रहे हैं सियासतदान, त्योहार को भी प्रदर्शन का ग्राउंड बना दिया है। त्योहार नहीं मनाए, एक गरीब मुसलमान सड़क पर उतरकर सिर्फ काली पट्टी बांधे सड़कों पर भिड़े, क्या तस्वीरें आई त्योहार के दिन? अच्छा लगा आपको? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपके जितने रिपब्लिक के दर्शक हैं उनको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जिस तरीके से मैडम आप कह रही हैं, अगर हमने अपना एक प्रोटेस्ट के तौर पर एक काली पट्टी बांध ली और उससे पढ़कर, उसे बांधकर नमाज अदा कर ली, तो और प्रोटेस्ट ना करके एक काली पट्टी बांध ली, तो उससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। रही दूसरी बात कि आपने जो सरकार ने कहा कि रोड पर नमाज नहीं होगी, तो रोड पर फिर जो है जागरण कैसे होते हैं, फिर रोड पे कावड़ यात्रा कैसे निकलती है, रोड पर सारे हिंदू त्योहार रोजाना, देखिए आज ईद का त्योहार है, लेकिन मैं आपसे कहूं काली पट्टी बांधने का अधिकार आपको है, मुझे भी है। मैं एक, अगर कोई प्रदर्शन संवैधानिक रूप से कर रही हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या तस्वीरें सिर्फ काली पट्टी की आई आज के दिन? आपने देखा सहारनपुर में क्या हुआ, आपने देखा मुरादाबाद में क्या हुआ, आपने टोंक की तस्वीरें देखी? ये सब सिर्फ भड़काने, तस्वीरें चलाइए जरा दे, मैं चाह रही हूं हाजी साहब देखें, क्योंकि अभी हो सकता है उन्होंने ना देखी हूं। ये क्या तस्वीरें थी सर? नहीं, देखिए मैडम, मैं हिंसा का कभी समर्थन हम नहीं करते। हिंसा का हम कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि लगातार अपना संविधान के अनुसार जो कानून ने हमें अधिकार दिया है उसके तहत हम अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वक्फ बिल जो है वो हमारे हित में नहीं है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं गैर कानूनी है। और हम जब हमारे देश के सारे मुसलमान और सारी तंजीमें मना कर रही है कि ये सरकार हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो ये सरकार की हड़कंमी और तानाशाही और हिटलरगिरी तो ये नहीं हो रही, तो क्या हो रही है? ये सरकार लगातार हमें क्यों दबाना चाहती है, क्यों टारगेट करना चाहती है? वो जिस फिलिस्तीन के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? एक सेकंड, अरे तो जय फिलिस्तीन तो हम बोलते हैं, जय फिलिस्तीन, देखिए जय भीम, जय मीम, जय संविधान, जय फिलिस्तीन, तो हम बोल रहे हैं। अरे आज जो है, आज जो ईद का त्योहार हुआ ना हाजी साहब, मैं एक चीज बोल रही हूँ, मैं के शर्मा जी के पास जाऊं, विनोद जी आपके पास आ रही हूँ, के शर्मा जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट हाजी साहब, मैंने सीधा सवाल ये पूछा है, त्योहार का दिन भी त्योहार जैसे नहीं रहने दिया, और क्यों नहीं रहने दिया है? इससे दिक्कत किसे हो रही? मैं एक चीज पूछूंगी, पहले मैं जरा स्टूडियो में आ रही हूँ, के जी आपके पास आ रही हूँ, विनोद जी आ रही हूँ, लेकिन आज काली पट्टी वाली भी, गाजा पट्टी वाली भी, दोनों ही बातें हो गई ईद के त्योहार पर। जो होना चाहिए ईद त्योहार, वो त्योहार नहीं रहा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय सुचरिता जी, ईद की और नवरात्रि की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको भी, माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, संचालन करती हैं। देखिए, ईद पर काली पट्टी भी आ गई, गाजा पट्टी भी आ गई, और इनके नेता ये कहते हैं कि हमने जो बता दिया वही फॉलोअर्स को मानना पड़ेगा और उनको खुद बोलने का अधिकार नहीं देते हैं कि हम जो कहेंगे वही करो। देखिए होता क्या है, इन्होंने अभी क्या कहा, जय फिलिस्तीन ये कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो, संविधान में नहीं लिखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सुचरिता जी, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 का बिंदु ख, स्वतंत्रता के लिए हुए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और इसका पालन करें। यह भारतीय संविधान कहता है
कि स्वतंत्रता आंदोलन को जिसने भी प्रेरित किया उसका पालन करें, वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य हो, गणेशोत्सव हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो, या फिर कुरान हो, हदीस हो, सबने प्रेरित किया है स्वतंत्रता आंदोलन को। तो संविधान में लिखा है भारत माता की जय कहना। अब मैं आपको ईद पर आता हूं। ईद खुशी का त्योहार होता है, Exactly. ईद गम का त्योहार नहीं होता है। बिल्कुल। इस दिन काली पट्टी बांधना या नए कपड़े नहीं पहनेंगे कहना, ये अल्लाह का विरोध है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। ये अल्लाह का विरोध है, ये इस्लाम का विरोध है, ये संविधान का भी विरोध है। मैं कैसे आपको बताता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने ईद के दिन हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के लिए जन्नत से जोड़ा भेजा था जिब्राइल अमीन के माध्यम से। और यदि ये कहें कि हम ईद पे नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, काली पट्टी बांधेंगे, तो ये अल्लाह के गद्दार हैं, ये इस्लाम के भी गद्दार हैं। हमने तो अपने नबी की सुन्नत का पालन किया, हमने सुरमा भी लगाया, हमने इत्र भी लगाया, हमने नए कपड़े भी पहने। आपके सामने बिल्कुल नया कपड़ा पहनकर बैठा हूं। तो ये लोग हर त्योहार का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और बार बार कह रहे हैं 20 करोड़ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। नहीं साहब, भारत में इस्लाम आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से, और उनके आस्थाने के नजरुद्दीन चिश्ती ये कह रहे हैं कि वक्फ पर बदलाव जरूरी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये मोहम्मद फैज खान कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम कह रही है कि वक्फ में बदलाव जरूरी है।